मुझे बोलता था कलमा पढ़, ये पढ़, अपने रिलीजन के बारे में बता, तो मुझे पता ही नहीं होता था क्योंकि मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। रिलीजन और लव जिहाद जो लोग बोलते हैं ना कि ये रियल नहीं है, तो ये बिल्कुल रियल है। और जो ये सेक्युलर बनते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है हिंदू मुस्लिम से, ये सिर्फ प्रेपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सीरियसली जिसके ऊपर बीतती है ना भाविका जी, भाविका जी, आप अपनी स्टोरी रखें, उसके बाद नीरज जी और एक्सपोजर जी, आपको मौका दिया जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर। हेलो। जी जी क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। क्लियर है ना मेरी वॉइस? हम्म। ठीक है, तो मैं ना मतलब बताना चाहती हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। 1 साल पहले की बात है, मेरे को एक लड़का मिला था मेरे कॉलेज में, रोशन नाम का। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं हिंदू नाम फैम नहीं बताना प्लीज, आपका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, नाम नहीं बताना। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुनो मैं आपको बताती हूँ। ओके। हुआ ओके क्या ठीक था। है, तब तो ठीक है। तो मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अब रोशन नाम हिंदू फैमिलीज में बहुत कॉमन है, मुस्लिम का तो मुझे नहीं पता था, तो उसने मुझे रोशन नाम बताया था कि रोशन नाम है, बट उसने मुझे प्रॉपर नेम नहीं बताया, तो उसका पूरा नाम था रोशन अली शेख। तो मैं मिली उसके साथ और मैं कॉलेज भी बहुत कम जाती थी, तो मुझे कभी पता ही नहीं लगा पहले कुछ 10 दिन तक तो कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हम मतलब रिलेशनशिप में आए अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अटैच हो गई थी उससे, ये कुछ 15-20 दिन में। देन उसके बाद हम कहीं बाहर घूमने गए थे, तब मुझे पता लगा कि वो मुस्लिम है। तो मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कभी कि तू मुस्लिम है। तो उसने बोला आजकल इतना कौन देखता है मुस्लिम हिंदू, आजकल तो सब पढ़े लिखे होते हैं, तू इन सब चीज़ों पर बिलीव करती है क्या? अब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी नॉलेज नहीं दी थी कि मुस्लिम लड़कों से दूर है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, बट हमने फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। कुछ 6 महीने बाद मुझे पता लगा कि वो मैरिड है, उसकी ऑलरेडी एक पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं 2। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक लगा बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी उसके साथ। तो बट हुआ क्या, जब मैंने उसे बोला कि ये गलत है ऐसा ऐसा, हमारी शादी तक भी बात हो गई थी। वो मुझे मतलब बोलता था कि शादी करेंगे एंड ऑल, और मैं एग्री भी कर गई थी। और वो मुझसे कलमा भी पढ़वा चुका था 2 बार। उसकी बल्कि उसकी मम्मी ने मुझे बोला था कि तू पढ़ ऐसे, और मैंने पढ़ा भी। और मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे जो बोलता था मैं करती थी, मैं इतनी पागल हो गई थी उसके पीछे। और फिर हुआ क्या, एक दिन उसकी मेरी लड़ाई हुई उसकी वाइफ के ऊपर कि तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, तू मैरिड है। तो उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मतलब मुझे मारा। तो मैं बहुत ज्यादा रोई, देन मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे कि मुझे अब रहना नहीं तेरे साथ। तो उसने मुझे धमकियां वगैरह देना स्टार्ट करी कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे लगता था ऐसी धमकियां देता है क्या ही कर लेगा। फिर एक्चुअली क्या है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं क्या बोल सकते हैं, मतलब मैं अलग ही रहती हूँ, मेरी मॉम की डेथ हो गई थी बहुत पहले। और मेरे पापा किसी बिजनेस की वजह से बाहर रहते हैं। तो ये क्या होता है, मुस्लिम लड़के ना जानबूझ के उन लड़कियों को अटैक बोल सकते हैं या पकड़ते हैं उन लड़कियों को जो इमोशनली वीक होती हैं या जो अकेले रहती हैं, या ये देखते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो इसको पता था कि भाई कहाँ ही जाएगी, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। देन हुआ क्या, फिर वो मुझे धमकियां देता था, मैं तेरी छोटी बहन के साथ, रेप थ्रेट्स देता था मुझे, ये करूंगा वो करूंगा, बट मैं डरती नहीं थी, मैं कहती थी जो करना है कर। एक ब्रेकअप होने के 1 हफ्ते बाद सडनली इस बंदे ने मेरी कुछ प्राइवेट पिक्स थी जो कि इसने ली थी छुपके से मेरी, जब हम मिलते थे तो इसने कुछ पिक्स ली थी, वो इसने वायरल कर दी। मतलब वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी बहुत सारी फोटोज थी जो इसने भेज दी। तो मतलब मैं बहुत रोई, बहुत मैंने इसको बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, मतलब हम कम से कम 7 महीने तक रिलेशनशिप में थे, उसके बाद भी इसने ये सब इतनी ये हरकतें करी। देन मैंने उसे बोला मत कर ये वो, मैंने उसकी मम्मी को भी बताया कि आंटी ऐसा ऐसा किया उसने, तो आंटी बोली हम क्या कर सकते हैं, लड़का है, मतलब उसके घर वाले भी उसके साथ थे, कुछ नहीं बोला उसके घर वालों ने। उसकी वाइफ को बताया तो उसकी वाइफ भी मुझे बोलने लग गई कि तेरी गलती है। मतलब मैं इतना रोती थी, फिर उसके कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते थे
मतलब इतना गंदा गंदा बोलते थे कि हम तेरी फोटोज लीक करना बंद करेंगे अगर तू हमारे साथ सो जाएगी, तो ये वो ऐसा ऐसा। और आप तो बोलते थे मुझे। सही बार क्राइम का सहारा ले सकते थे, या किसी का हाँ हाँ, आइडेंटिटी मैंने रिवील लिया था। करना है तो। हाँ ओके। मैंने लिया था। मैंने उसके बाद मैं बता रही हूँ ना आपको, सुनो। तो उसके बाद वो मुझे मतलब बोलते थे, मेरे बहुत सारे प्रूफ्स पड़े रहते थे इन चीजों के कि तू इस्लाम कन्वर्ट कर और शादी कर इससे। मैं मतलब उसका रोशन नाम था ना, तो बोलते थे रोशन से शादी कर, वो तुझसे प्यार करता है ऐसे ऐसे। तो मैं बोलती थी वो मेरी जिंदगी खराब कर रहा है। मैं लिटरली डिप्रेशन में चली गई थी इन सब चीजों के बाद। बट फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करी और मैंने साइबर में कंप्लेंट करी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और वो रहता है वडोदरा गुजरात में, वहीं का उसका होम टाउन है। लेकिन हमारा कॉलेज कॉमन था। तो मैंने कॉलेज में भी ये बात बताई, अपने डीन से कंप्लेंट करी, पुलिस में भी कंप्लेंट करी। अब साइबर में और जो पुलिस में कंप्लेंट करी थी ना, सच्ची बताऊं, ये बस बोलने की बात होती है कि सुनवाई होगी, कुछ सुनवाई नहीं होती है। जब तक लड़कियां मरती नहीं है ना, जब तक साक्षी या श्रद्धा नहीं बनती, तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस बोलती है आपकी गलती है, भाविका आप जी, क्यों आए रिलेशनशिप में। हाँ जी। भाविका जी, आप बिल्कुल हम्म। सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम्म। तक क्राइम होगा नहीं, तब तक हाँ आप जी। रिपोर्ट किस चीज की लिखाएंगे, है ना? क्योंकि एग्जैक्टली। देखिए, जो लीगल सिस्टम है वो दो चीजों पे चलता है, या तो आपका सबूत जिसको बोलते हैं प्रूफ्स, या तो फिर हम्म। जो है आपका यानी रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट तब लिखी जा सकती है ना जब क्राइम हुआ। लेकिन जो आपने कही ना बात, मैं भी आपसे यही हम्म। पूछना चाह रहा था। आप बुरा ना माने इस चीज को, लेकिन मैं हाँ आपसे जी। ये हाँ जी। पूछना चाह रहा था कि जब हर जगह से ऐसी चीजें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, फिर भी आप लोग ऐसा ये क्यों समझते हो ये कि सब ना अभी स्टार्ट हाँ, हुआ है, मैं बता रही हूँ जी जी आपको। जी, ये श्रद्धा आफ्ताब आपकी बात वाला सही है। सीन हुआ ना, उसके बाद से थोड़ा लोग इतने जागरूक हुए हैं। उससे पहले मेरे को मेरी गली में मुस्लिम लोग रहते थे। मेरे हम्म, पेरेंट्स ने, मतलब बचपन की बात बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि मुस्लिम लोगों से दूर रहो, क्योंकि सेक्युलर हमारी फैमिली थी। कभी मुझे बताया नहीं मुस्लिम लोगों से दूर रहना है। हमें तो बस भाविका जी, स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम यहाँ भाई पे बहन यहाँ ये पे वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे ना हम्म। मुस्लिम से दूर रहने की बात नहीं है। बात है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, या हम्म। जो है एक्वेंटेंस जिसको बोलते हैं वो भी हो, तो आपको एटलीस्ट ये तो समझना चाहिए कि इंसान कैसा है। अगर आप जो है, मुझे नहीं हाँ। पता आपकी एज कितनी है, लेकिन आपकी आवाज़ से शायद मैं हम्म। समझ पा रहा हूँ कि आप अपनी अर्ली ट्वेंटीज या फिर मिड ट्वेंटीज या में आई एम होंगी। 22, 22। हाँ, तो इतनी एज में तो अगर आप साइंटिफिकली देखें तो आप अडल्ट हैं, करेक्ट? या अगर अडल्ट होने के बाद भी आप एक इंसान को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? आप खुद सोचें, आप खुद से ऑफ ये सवाल कोर्स करें। मेरी है, मैं तो बोल रही हूँ मेरी है। लेकिन पता है क्या बात होती है, मैं बोल रही हूँ मैं इमोशनली इतनी वीक थी कि मैं रोने लग जाती थी छोटी छोटी बातों पे। मेरे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था जब मैं उस बंदे के साथ थी। मेरे को उसके दोस्त, उसकी फैमिली, वो मिलके मेरे को कई बार तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे भी दिए उन्हें। कितने कितने पैसे मैंने उन्हें ट्रांसफर करे, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि भाई बंद करे। मेरे को शादी तक का प्रेशर दिया जाता था, पुलिस से हेल्प नहीं मिल रही थी, कॉलेज से भी रेस्टिकेट नहीं हो रहा था वो। मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूँ। कुछ भी मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। ऐसा लगता था सुसाइड कर लूं, बट नहीं, मतलब मैं कर नहीं सकती थी बिकॉज मेरे को अपने बीच मेरी बहन का भी देखना था। मैंने बहुत हिम्मत करके मतलब मैं खड़ी हुई हूँ। मैंने उस लड़के से फुल, मतलब ऐसे मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट्स करी, जितना मुझसे हो सका मैंने सब कुछ किया। अ, मैं हेलो, मेरी जी आवाज आ जी, रही आप है। बात करें, आप बात करें, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा था, आप बात करते रहें, बात कंटिन्यू अच्छा, करें। सॉरी सॉरी। ओके, तो क्या है कि उसके बाद से मुझे समझ आया कि हर किसी को अपने मतलब रिलीजन की ना नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि वो मुझे बोलता था कलमा पढ़, ये पढ़, अपने रिलीजन के बारे में बता, तो मुझे पता ही नहीं होता था क्योंकि मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं क्या रिलीजन होता है। क्या सबको नॉलेज होनी चाहिए कि उनके उसमें क्या चल रहा है। अब पिछले कुछ एक साल से मैंने कुरान की कुछ आयतें भी रीड करी, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा हेट लगा। मैंने गीता भी पढ़ी, तब जाके मुझे पता लगा कि एक्चुअल में हर रिलीजियन और हर उसमें ना अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं।
तो इस्लाम तो मैं बोलती हूँ भाई बहुत गलत रिलीजन है, और लव जिहाद जो लोग बोलते हैं ना कि ये रियल नहीं है, तो ये बिल्कुल रियल है। और जो ये सेक्युलर बनते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है हिंदू मुस्लिम से, ये सिर्फ प्रेपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सीरियसली जिसके ऊपर बीतती है ना भाविका उसको जी, पता होता है। भाविका जी आप अपना हम्म, प्रोनाउंसिएशन सही करें। हम्म। जिनकी आप बात कर रही हैं उसे सेक्युलर नहीं सिक्युलर बोलते हैं, SICK। व्हाटएवर इट इज, मुझे नहीं पता हाँ है। हाँ। हाँ, मुझे नहीं पता क्या इसकी प्रोनाउंसिएशंस क्या होती है एक्चुअली, बट जो भी है, जितना मैं देखती हूँ कि ये लोग बोलते हैं कि सिक्युलर व्हाटएवर इट इज, कि ऐसे हैं ये, प्रोपोगेंडा है हिंदू मुस्लिम को भड़काने का, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। सच्ची बता रही हूँ। मतलब लव जिहाद रियल रियल चीज है, और मुस्लिम्स लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं जितना मुझे पता है। और अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो हिंदू लड़का पी लेगा। और अगर अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तब भी हिंदू लड़की पी लेगी। तो यार हर जगह से मतलब हिंदूज को ही मरना है, सो प्लीज बी अवेयर गाइज। बहुत गलत चीज हो रही है यहाँ पे। एंड थैंक यू, मुझे आपने मेरी स्टोरी शेयर करने दी। थैंक यू।